I Rohan Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक चैप्टर नेम इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले समझते हैं that इस टर्म का मतलब क्या है। अभी के लिए स्क्वायर्स का मतलब समझते हैं। हम क्लास 7th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर करते हुए आ रहे हैं तो हमें कुछ हद तक आइडिया होना चाहिए। अब स्क्वायर्स का मतलब क्या है? इफ आई से दैट मैं अगर एक नंबर लिख रहा हूं a टू द पावर 2 तो मैं इसको स्क्वायर नोटेशन में लिख रहा हूं। इसकी पावर क्योंकि 2 है तो ये स्क्वायर नोटेशन में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट आई एम मल्टीप्लाइंग a विद इटसेल्फ, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय a हो रहा है। अगर यहाँ पे एक नंबर का एग्जांपल ले तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 टू द पावर 2, मतलब कि यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ दैट मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है। जब भी पावर होगी 2 में तो मैं हमेशा स्क्वायर निकालता हूँ, मेरे को स्क्वायर निकालना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इटसेल्फ। 3 into 3, so 3 3s हमें पता है it is 9। in the same way अगर मेरे पास आ जाए q to the power 2, that means मुझे निकालना है q into q। and again अगर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले, मेरे पास आ जाए 16 स्क्वायर तो इसका मतलब है कि मैं 16 को 16 से ही एक और बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई एम मल्टीप्लाइंग 16 with 16 itself, so 16 into 16 comes out to be 256। सो ये होते हैं मेरे स्क्वायर के मतलब, ये होते हैं मेरे स्क्वायर की वैल्यूज। लिखते कैसे हैं? इसको हमेशा लिखते हैं दैट जब भी मुझे स्क्वायर दिखाना हो तो मैं उस नंबर को, अगर मैं यहाँ पे a ले रहा हूँ कि मुझे a का स्क्वायर दिखाना है तो मैं a को टू द पावर 2 लिख दूंगा। उसकी पावर हमेशा 2 रहेगी तभी वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर मुझे यहाँ 3 का स्क्वायर निकालना था तो मैंने 3 टू द पावर 2 लिख दिया। क्यू का निकालना था q टू द पावर 2, और अगर 16 का निकालना था तो 16 टू द पावर 2। मैं हमेशा पावर में 2 जब लिखूंगा दैट मींस मैं वहां उस क्वेश्चन में, उस पार्ट में स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अब अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें आपको लर्न भी होनी चाहिए। अब आप एक रजिस्टर निकाल के ये सारी चीजें जो मैं समझाने वाला हूं इसको नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ नोट्स बना सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर हो, आप लोगों को चीजें साथ साथ याद रहें। अब अगर मुझे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर करना है तो एक चीज बहुत जरूरी है मेरे लिए, दैट इज मुझे 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद हो, वो मेरे टिप्स पे हो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14 तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको 14 into 14 करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको विद अ क्लिक पता होना चाहिए दैट 14 स्क्वायर इज 196। सो अब 1 to 25 के स्क्वायर देखते हैं क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का स्क्वायर क्या है? मेरे पास है 1 का स्क्वायर एज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 बिकॉज 2 into 2 is 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। मैंने कैसे निकाला सबको? बहुत नॉर्मल चीज है दैट क्योंकि स्क्वायर निकालना था तो उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें। 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 multiplied by 9 itself is 81, 10 multiplied by 10 is 100। वैसे ही मैंने 11 से लेकर 25 का भी निकाला है। 11 square is 121, 12 is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, 16 square is 256, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, and 20 square is 400. Then 21 square is 441, 22 square is 484, 23 square is 529, 24 square is 576, and 25 square is 625। अगर पॉसिबल हो तो आप इससे आगे भी लर्न कर सकते हैं, आप 30 या हो सके तो 50 तक भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम टू मिनिमम
1 से लेके 25 तक का स्क्वायर जरूर लर्न होना चाहिए। इस चैप्टर के लिए काफी आसान रहेगा, सॉल्व करने में काफी आसानी होगी आप लोगों का टाइम बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दैट 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको बार बार पढ़िए दिन में। अगर आप दिन में 3 से 4 बार भी पढ़ रहे हैं तो भी विद इन अ डे और 2 आपको ये सब लर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया दैट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर मतलब a⁻², दैट मीन्स मैं a को ही a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 बारी। 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर मतलब 3⁻², दैट मीन्स मैं 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 बारी, 3 × 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। नाउ वंस डन विद द स्क्वायर्स, अगर हमें एक बार स्क्वायर लर्न हो गए हैं 1 से लेके 25 तक, तो मैं कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकता हूँ। कैसे कंक्लूजन्स? अगर मुझे स्क्वायर लर्न है तो मुझे कंक्लूजन निकालने में काफी आसानी होगी। कंक्लूजन क्या है? दैट अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे मेरे पास 1 से लेके 0 तक का कोई भी डिजिट है। अब यूनिट प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस। जो मेरे पास एक नंबर होता है जो उसका वंस प्लेस होता है, जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है 729, मेरे पास नंबर है 729, तो इसका वंस प्लेस से यूनिट डिजिट क्या है? दिस इज द वंस प्लेस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट। इन द सेम वे अगर मेरे पास नंबर है 829004, ये एक रैंडम नंबर मैंने लिखा और मुझे बताना है इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो आई विल से जो वंस प्लेस पे नंबर है ये इसका यूनिट डिजिट है, ये इसका वंस प्लेस का नंबर है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ दैट अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 से लेके 0 तक कोई भी नंबर होगा और मुझे पता लगाना दैट उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, जो उसका स्क्वायर है वो किस नंबर से एंड हो रहा है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? ये मैं अपने कंक्लूजन से देख सकता हूँ दैट जब भी मेरा 1 का स्क्वायर निकालना हो तो दैट इज 1, 2 का है 4, 3 का है 9, वैसे ही 4 का है 16, लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6, वैसे ही 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो मैंने ऐसे कंक्लूजन निकाल लिया दैट अगर मेरा कोई भी नंबर है जो 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो भी उसका स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी 4 से एंड होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इन द सेम वे अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है उसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस या वंस डिजिट पे भी 9 होगा। अगर कोई नंबर 4 से हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 6, 5 से हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा 5, 6 से हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा 6, 7 से हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा 9, अगर 8 पे हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 4। इन द सेम वे अगर कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 1। एंड अगर कोई 0 से नंबर एंड हो रहा है, कोई भी नंबर जब भी 0 से एंड होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होंगे जीरोस। ये मेरे अपने क्वेश्चंस करने में काम आएंगे। अब जैसे मैंने दो नंबर लिखे थे 729 एंड 829004, मुझे पता लगाना है इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है। तो एक तो बहुत लंबा तरीका है दैट इज 729 into 729। जब आंसर निकालूंगा फिर बताऊंगा कि भाई जो मेरा स्क्वायर निकल रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है। दूसरा तरीका क्या है, ये ट्रिक यूज करना। अब 729 के यूनिट प्लेस क्या है, 729 में वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है 9। अब 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है 1। सो 729 का जो भी स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। ये चाहे आप लोग अपने रफ वर्क में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर मेरे पास नंबर ये है, मेरे पास है 8,29,004, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे है 4। अब 4 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या है, इट इज 6। तो इसके अगर मैं स्क्वायर निकालूं और मुझे उसका यूनिट प्लेस बताना है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा होगा 6। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हैं। इसके थ्रू हम काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं ना, जब भी हमारे नंबर 1 से लेके 0 तक हो रहे हैं तो हमारे कौन कौन से नंबर स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, सिंगल डिजिट 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। तो मेरा कौन कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है
मेरा कंक्लूजन निकल रहा है कि जब भी एक नंबर 0, 2, 3, 7 इनमें से किसी भी नंबर पे और उसके साथ साथ 8, अगर कोई भी नंबर 0, 2, 3, 7, 8 एंड आई रिपीट सिंगल जीरो, डबल जीरो नहीं, डबल जीरो हमेशा मेरे एक सिंगल जीरो के स्क्वायर के लास्ट में आएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर सिंगल जीरो पे उसके 1 स्पेस पे 0, 10 स्पेस पे कुछ और है, तो वो नंबर मेरा कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो नंबर एंडिंग विथ क्या क्या नंबर्स हैं? 0, बिकॉज इस पूरी लिस्ट में सिंगल जीरो कहीं है। 10, अगर मेरे 1 प्लेस पे 0 है तो 10 प्लेस पे भी 0 होगा। देन 2, पूरी लिस्ट में कहीं भी 2 नहीं है। 3, क्योंकि पूरी लिस्ट में 3 नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है। देन पूरी लिस्ट में 8 नहीं है। सो जब भी मेरा नंबर एंड हो रहा होगा 0 से, 2 से, 3 से, 7 से या 8 से, तो वो नंबर कभी भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो नंबर एंडिंग विद 0, 2, 3, 7 और 8 can't be a perfect square। ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं एज अ स्पेशल नोट बना के, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 में काम आएगा, उसमें यूज होगा। आई रिपीट, हमने क्या कंक्लूजन निकाले? पहला कंक्लूजन निकाला है दैट अगर कोई भी नंबर 1, 2, 3 से लेके 0 तक एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। और फिर हमें देखने को मिला दैट इस पूरी लिस्ट में ना तो सिंगल डिजिट 0 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है और ना ही 8 है। सो अगर कोई भी नंबर 0, 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, उसके यूनिट प्लेसमेंट में से कोई भी नंबर आ रहा है, तो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई रिपीट, यहां मैंने सिंगल जीरो लिया है। अगर सिर्फ 1s पे 0, 10s पे कोई और नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर 1s और 10s दोनों पे 0 है तो आई विल से दैट वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 0 का जब लिया था तो मैंने लिखना सिर्फ यूनिट प्लेस था, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 जीरोस दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके जब भी एक नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो उसके 1s और 10s दोनों पे 0 आना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अगर एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे एनसीईआरटी की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स दिए हैं और मुझे बताना है दैट जो मुझे नंबर दिए हैं इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट अगर मुझे बताना दैट एक नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, दो तरीके हैं। एक, या तो आप अगर मुझे निकालने से 81 का तो 81 इंटू 81 करूंगा और फिर बताऊंगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है स्क्वायर के, या फिर जो मैंने भी आपको ट्रिक दी है अभी इस वीडियो में वो यूज करेंगे। क्या ट्रिक थी? दैट मेरे पास मैंने लिख लिया था दैट 1 की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा स्क्वायर के, 1, 2 पे आएगा 4, वैसे ही 6 पे आएगा 6, 7 पे आएगा 9। तो उसी ट्रिक को यूज करके पूरा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने जो बुक में दिया था क्वेश्चन उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिख लिए हैं बोर्ड पे। अब मैं इनमें बताऊंगा दैट इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अगर मेरे पास नंबर है 81, अब 81 किससे एंड हो रहा है? 81 की यूनिट प्लेस पे है 1, और 1 जो भी नंबर 1 से एंड हो रहा है उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे क्या होना था? उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होना था 1। सो 81 का जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? उसके यूनिट प्लेस पे भी होगा 1। देन मैं ले रहा हूं सेकंड पार्ट 272। 272 के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 272 के यूनिट प्लेस पे है 2। तो कोई भी नंबर अगर 2 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे होगा 4। देन अगर मेरे पास है यूनिट प्लेस एज 7, क्योंकि मेरे पास नंबर है 26,387, तो मेरे स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? मेरे स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 9, क्योंकि ये नंबर जिसका स्क्वायर निकालना था वो एंड हो रहा है 0 से। देन 99,880। अब मैंने अभी बात करी थी कोई भी नंबर जब 0 से एंड हो रहा होता है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। अब अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं और जिसका स्क्वायर निकालना है वहां पे भी 0 है, तो जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी आ जाएगा 0। फॉर श्योर एक स्क्वायर के अंदर हमेशा जो 0 होंगे वो इवन नंबर्स में होंगे, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या होगा?
यूनिट प्लेस पे होगा 0। देन लास्ट पार्ट जो मैं अभी ले रहा हूं दैट इज 55,555, इसके यूनिट प्लेस पे भी है 5, सो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी हो जाएगा 5। सो जो ट्रिक मैंने भी आपको दी थी उससे कितना आसान हो गया, काफी, वरना मुझे 55,555 का स्क्वायर निकालना पड़ता और फिर आंसर जाता। इससे अच्छा ये है जो मैंने भी आपको ट्रिक बताई है, जो भी आपने आई एम श्योर अपनी कॉपीज में कॉपी कर ली होगी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसके थ्रू ये काफी आसान हो जाता है। अब इसी ट्रिक के थ्रू मैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जस्ट रीड दैट आउट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बुक का, एनसीईआरटी बुक का, दैट मुझे बताना है दैट जो मुझे नंबर दिए हुए हैं इसका स्क्वायर जो होगा क्या वो इवन नंबर होगा या वो ऑड नंबर होगा। अब इवन और ऑड डिसाइड करता है दैट जो मेरा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 है तो वो मेरा हो जाएगा ऑड, अगर उसकी जगह पे 2 4 6 8 या 0 है तो वो हो जाएगा 9। अगेन मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है यूनिट प्लेस पे क्या है, तभी मैं बता पाऊंगा कि वो नंबर इवन है या फिर वो है ऑड। सो अगर मेरे पास नंबर दिया है 431, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे है 1, तो कोई भी नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी होगा 1। अब क्योंकि इसका स्क्वायर भी 1 से एंड हो रहा है, सो आई विल से कि इसका स्क्वायर 431 का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। सो द स्क्वायर of 431 will be an odd number, क्योंकि वो 1 से एंड हो रहा है। अब अगला ऑप्शन मैंने क्या लिया, अगला है 2826, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे है 6। अब कोई भी नंबर अगर 6 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी आएगा 6। अब क्योंकि ये एंड हो रहा है, इसका स्क्वायर एंड हो रहा है 6 से, तो आई विल से दैट जो इसका स्क्वायर है वो एक ऑड नंबर नहीं है, वो है एक इवन नंबर। द स्क्वायर ऑफ 2826 will be an even number. You can write the reason, इसको आप लोग रीजन लिखेंगे as it is ending with 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जो हमारा मिस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे पास ना बड़े सारे नंबर दे दिए हैं। अब वो कह रहे हैं दैट मुझे पता है दैट जो नीचे दिए हुए नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर नहीं है। आप लोग रीजन बताओ क्यों नहीं है। अभी मैंने जब आपको एक ट्रिक बताई थी दैट उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा किसी भी नंबर के, तो मैंने कुछ नंबर देखे थे कि वो कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहे, जैसे कि एक ऑड नंबर ऑफ जीरोस 2 3 7 8, ये सारे नंबर्स कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे नहीं आते। तो जो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 दिए वो भी कुछ इसी ट्रिक से होगा। अगर मैं अपने नंबर्स देखूं जो मैंने अभी बोर्ड पे लिए हैं या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में दिए हैं वो भी इन्हीं नंबर से एंड हो रहे हैं। सो मुझे बताना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। आई रिपीट, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे बताओ क्यों नहीं। तो भाई रीजन हम बुक को बता देंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट मेरा है 1057। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे है 7, और मुझे पता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 से एंड नहीं होता। सो मैं यही रीजन यहां पे लिख दूंगा, as the number has 7 as its unit digit, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 7 है इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Hence it cannot be a perfect square। और यहां पे इसके बाद आप लोग खुद लिखेंगे that because we know that a number ending with 2 3 7 8 and with odd number of zeros can't be a perfect square। मेरे पास जितनी स्पेस थी मैंने रीजन लिख दिया, इसके बाद का रीजन जो मैंने अभी बताया वो आप लोग लिखेंगे। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्या है मेरे पास, मेरे पास अगला नंबर है 7928, 7928।
नंबर किससे एंड हो रहा है? नंबर एंड हो रहा है 8 से, और मुझे पता है दैट अगर कोई भी नंबर 8 से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो आई विल राइट द सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऊपर लिखी है वो यहां लिखूंगा, दैट एज द नंबर हैज 8 as its unit digit, hence it cannot be a perfect square। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 222 अब फॉर श्योर लास्ट में जीरो है, टेंस पे भी जीरो है, लेकिन अगर मैं देखूं कितने जीरोस हैं तो 3 जीरो है। 3 जीरो मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस, और मैंने अभी आपको बताया है दैट अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस आएगा। सो अगर एक नंबर के लास्ट में कॉन्टिन्यूस इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर एक नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, 3 जीरो है, 1 जीरो है, 5 जीरो है, 5 जीरोस हैं, 7 है या फिर 9 नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहां पे अगर देखें तो 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस मतलब एक ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, सो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पे भी आप सेम रीजन लिखेंगे दैट एज द नंबर इज एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, डू राइट दैट ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड हो रहा है, इसीलिए ही ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो रीजन लिख लेते हैं, एज द नंबर, क्या नंबर है मेरे पास नंबर है 22200 इज एंडिंग विद odd number of zeros, hence it cannot be a perfect square। सो क्योंकि यहाँ पे odd number of zeros थे इसीलिए ये एक perfect square नहीं है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आराम से बहुत प्यार से कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आगे 2 ब्लैंक्स भरने हैं। अब पैटर्न है क्या? पैटर्न है दैट 11 का स्क्वायर इज 121, देन 101 का स्क्वायर इज 10201, देन 1001 1001 का स्क्वायर है 100201। मुझे निकालना है अगर मेरे पास 100001 का स्क्वायर निकालना है और 100001 का होल स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होगा, मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे पैटर्न ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है। अब मैं पैटर्न बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। क्या दैट अगर मेरे पास आया 101 तो कितने जीरोस हैं? इसमें सिर्फ एक जीरो है, तो मेरा स्क्वायर क्या आ गया 1, एक जीरो, फिर 2, फिर वापस एक जीरो एंड 1। अगर मेरे पास एक आ गया नंबर 1001 का होल स्क्वायर, सो उसका स्क्वायर क्या है 1। क्वेश्चन में कितने जीरोस थे? क्वेश्चन में जीरोस थे 2, सो 1 देन 2 जीरोस देन 2 देन 2 जीरोस देन 1। सो अगर मेरे पास क्वेश्चन में है 10001 तो क्वेश्चन में कितने जीरोस है? क्वेश्चन में जीरोस हैं 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन में क्योंकि 4 जीरोस हैं, सो 1 2 3 4 देन अ 2 देन 1 2 3 4 एंड देन अ 1। इन द सेम वे अगला अगर पार्ट लूं तो इसमें कितने जीरोस हैं? उसमें है मेरे 6 जीरोस, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? मेरे पास आ जाएगा 1 देन 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1। मतलब कि पहले 1 आएगा, फिर क्वेश्चन में जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आएंगे, फिर 2, फिर वापस उतने ही जीरोस एंड देन 1। ये इनका स्क्वायर हो जाएगा। आई रिपीट, पैटर्न क्या था? पैटर्न था कि क्वेश्चन में जितने जीरोस हैं उतने ही जीरोस 2 से जस्ट पहले और जस्ट बाद आएंगे और फर्स्ट और लास्ट डिजिट हो जाएगा 1। ये मेरा पैटर्न था और मेरे पास अपना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है
11 का स्क्वायर इज 121, 101 का स्क्वायर इज 10201, बट 10101 का स्क्वायर इज 10203, 0201। अब एक चीज में दिख रही है दैट एक ऐसा नंबर है जिससे पहले और बाद में नंबर सारे सेम है, जैसे कि 10201 अगर लूं तो 2 से पहले और उसके बाद के नंबर सेम है, 10 और फिर वही रिपीट हो रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में 01। अगर ये लूं तो 1020, फिर आ रहे हैं 3 और 3 के बाद यही रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं 0201। तो ये पता कैसे चल रहा है वो नंबर कौन से है। अब अगर क्वेश्चन ऑब्जर्व करें तो जितने बार वहां पे 1 आ रहा है वही नंबर है। अगर यहाँ पे 2 बार 1 आया तो 2 था, अगर यहाँ पे 3 बार 1 आया 10101 तो कितनी बार 1 आ गए 1 2 एंड 3, सो 3 वो नंबर है, इससे आगे और पीछे नंबर्स सेम होंगे। सो अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है 1010101 होल स्क्वायर। इसके अंदर 1 कितने हैं, इसके अंदर 1 है 1 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1020304, 4 आ गया। इसके बाद ये सारे नंबर आएंगे बस रिवर्स ऑर्डर में 030201। इसके बाद एक और नंबर दिया हुआ है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करके आप खुद उसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और उसमें एक और मेथड सिखाऊंगा दैट हम स्क्वायर्स एक और मेथड से कैसे सीख सकते हैं। अभी तो इस वीडियो में हमने सीखा दैट अगर मुझे 16 का स्क्वायर निकालना है that is 16 into 16, 16 multiplied by 16. In the same way अगर 3 का निकालना है so 3 into 3 which is 9, 7 का निकालना है 7 into 7 which is 49, 25 का निकालना है 25 into 25 which is 625। लेकिन अगली वीडियो में एक नया मेथड सीखेंगे स्क्वायर निकालने का। So do watch that video. Thank you.